श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। होली अष्टमी का पर्व आ रहा है। होली अष्टमी के पर्व पर आपको 3-4 प्रयोग ऐसे देना का पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यदि आपने यह उपाय कर लिया होली अष्टमी पर, अर्थात होली अष्टमी पर यदि आपने यह उपाय कर लिया तो कभी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। आपके घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। आपके घर में आखानंदी रहेगी। आपके घर से नेगेटिविटी भाग जाएगी। जिनके भी चंद्रदेव पीड़ित हैं उनके चंद्रदेव पॉजिटिव हो जाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो देखिए, होली अष्टमी का पर्व अब जैसे आ ही सा गया है, तो होली अष्टमी के पर्व पर सभी माताएं दोगढ़ लगाती हैं, उस पर श्याम माता के दाने बैठाती हैं, माता होई की तस्वीर लगाती हैं, कहानी पढ़ती हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा उपाय आपको बता रहे हैं। देखिए, होई के दाने खरीदने सभी जाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा एक नियम यह है कि होई के दाने आप चाहे होई माता वाले दिन ही लेकर आएं या उससे पहले दिन, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन सुनार की दुकान पर आपको होई अष्टमी के दिन जाना है। और ये लगभग लगभग 12 बजे से पहले आपको दिन में जाना है सुनार के यहाँ। और उससे एक चांदी का चकोर टुकड़ा ले लीजिए। छोटा हो बड़ा हो वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। चांदी का एक छोटा सा चकोर टुकड़ा, प्योर चांदी होना चाहिए भैया, मिलावट ना हो। सुनार से बोलें कि यार 100 रुपये 200 रुपये फालतू ले लो, लेकिन हमें शुद्ध टुकड़ा दो। अब उस शुद्ध टुकड़े को ला करके अपने घर में रखिए, गंगा जल में उसको धो लीजिए। इसके बाद जो दोघड़ आप होई माता के सामने स्थापित करते हैं, अर्थात जो कलश की स्थापना आप करते हैं, तो आपके घर में कोई भी विवाहित स्त्री ही इस प्रयोग को करेगी। आपको उस टुकड़े को ले जाकर के अपने घर की उन विवाहित स्त्री को दे देना है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपकी बहू हो, कोई भी आपके घर में विवाहित स्त्री, जो आपके घर की विवाहित स्त्री होती है, उनको देना है। और उसके बाद उनसे कहना है कि आप किसी भी आल पिन से, सेफ्टी पिन से, किसी से भी उस जो चांदी का चकोर टुकड़ा है वो विवाहित स्त्री उस पर एक तरफ लिखे श्रीम, श्री कौन सा, श्री, श्रीमान होता है ना, श्रीमान में श्री, श्री के ऊपर बिंदी, श्रीम, ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। एक तरफ आपने श्रीम लिखा और दूसरी तरफ उसी सेफ्टी पिन से, आल पिन से आपको उस जो पत्रा है चकोर, उस पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान बना करके उसके ऊपर माथे से लगाएं, माता हुई की जो तस्वीर लगाएंगे उनके चरणों में रखें, और फिर उस जो दोघड़ है उसमें आपको डाल देना है। अब ज़्यादातर तो चलिए छोड़िए इस बात को भी, जब आप उस जल को अपने घर वगैरह में छिड़के, अर्थात जब आप दोघड़ वहाँ से हटाएंगे तो उस जो चकोर टुकड़ा है उसको आप निकाल लीजिए और उस चांदी के टुकड़े को आप अपनी उस विवाहित स्त्री जो है उनको दे दें, और उनसे कहें कि जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, आपकी जो भी अलमारी, आपका गल्ला है, अब चाहे वो दुकान हो चाहे घर, वैसे तो हम कहेंगे कि जहाँ पर आप रोजाना पैसे ला करके रखते हैं, अर्थात घर की तिजोरी वगैरह हो, यहाँ जहाँ भी आपका धन का फ्लो हो, वहाँ पर उस टुकड़े को रख दीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी हमारे घर में निवास कीजिए। और रोजाना उसको धूप दीप आप दिखाते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। ये एक ऐसा गजब प्रयोग है जो 101% आपके घर में रूठी हुई लक्ष्मी माता की कृपा भी प्राप्त करा देगा। किसी ने आपके घर की लक्ष्मी का बंधन किया हुआ है तब भी इस प्रयोग से टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रदेव शामिल हो गए हैं, स्वास्तिक आ गए हैं, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र आ गया है। और होई माता के सामने रखी दोघड़ में पड़ा रहा तो कितनी बड़ी शक्ति उसके अंदर आ गई, क्योंकि दीपावली पूजन भी वहीं पर होता है। बहुत सारे लॉजिक हैं, देने को तो बहुत सारे लॉजिक देख सकते हैं, लेकिन उनका अभी यहाँ देने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन यह उपाय आप जितने लोग करेंगे भैया, आपके घर में माँ लक्ष्मी का किसी भी तरह का कोई भी बंधन होगा वो टूट जाएगा। अब इस प्रयोग को थोड़ा और मजबूत कैसे कर सकते हैं? अब यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो
आप सोने का चकोर टुकड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन सोने के साथ साथ चांदी भी होगी। तो क्या करना है, सोना और चांदी का जो टुकड़ा आप लेंगे, उन दोनों को आपस में चिपका लें किसी भी चीज से, हल्की सी गम लगा करके, बस दोनों मिले रहने चाहिए। और उसके बाद जो सोने वाली साइड है वहां पर आपको स्वास्तिक लिखना है, जो चांदी वाली साइड है वहां पर आपको श्रीम लिखना है। और जो बाकी प्रोसेस है वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन भैया सभी सोना नहीं खरीद सकते। और अब सोने की बात हुई और चांदी की बात हुई, जो दोनों यह भी नहीं खरीद सकते वो क्या करें, अरे वो भी तो इंसान है भैया, उनको भी तो पैसे की आवश्यकता है, तो उनके लिए भी है उपाय। कैसे करेंगे, देखिए, शास्त्रों में चांदी और स्वर्ण को सबसे ज्यादा अति उत्तम बताया गया है। नहीं कर सकते भैया, नहीं है हमारे पास इतना, हम श्याम माता के दाने ही पता नहीं कैसे लाएंगे। तो उस स्थिति में क्या करें, एक प्लेन पेपर ले लीजिए व्हाइट कलर का, और उस व्हाइट कलर के पेपर को चकोर छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए। करेंगी घर की विवाहित स्त्री ही, यह ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए प्रयोग नहीं है, स्त्रियों के लिए प्रयोग है। पुरुषों के लिए भी बताएंगे, अगला प्रयोग पुरुषों के लिए होगा, लेकिन यह स्त्रियों के लिए प्रयोग है। मेष से मीन तक हर राशि वाले इस उपाय को करें। अब करना क्या है, लाल पेन लीजिए, नया पेन। नया पेन भी उस दिन होली अष्टमी वाले दिन ही आपको लाना है, लेकिन ऐसा कोई पेन मत लाएं, मतलब हमारा नया कहने से, लाल पेन से मतलब है कि हेडिंग लाएं जिसमें कुछ खुरचना ना पड़े। और जो टुकड़ा है, जो कागज है, कागज तो होली के दिन किसी चीज को काटते नहीं है, ना ही किसी चीज को खोदते हैं। तो रात्रि में ही पहले दिन आप एक छोटा सा कागज का टुकड़ा काट करके रख लें, क्योंकि उसमें काटना आपको होगा। उसके बाद में उस पर लाल पेन से आपको एक तरफ श्रीम लिखना है और एक तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है लाल पेन से। अब इसके बाद इस पर हल्की सी कोटिंग कर लीजिए मोम की। मोम की कोटिंग से क्या होगा, जब पानी के अंदर रहेगा यह यंत्र, तो वो उस पर से जो इंक है वो हटेगी नहीं। बस सीधा का सीधा फिर प्रोसेस यही, होई माता का जब धोगढ़ का जल आप यूज करेंगे, जैसे कि नहाने में यूज करते हैं, घर में छिड़कने में यूज करते हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं। उस सिक्के को उससे पहले निकाल लीजिए, अपनी तिजोरी में रखिए और रोज की रोज धूप दीप कीजिए। देखिए होई माता की कृपा कैसे बनती है, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे बनती है, माँ जगत जननी की कृपा आप पर कैसे बनती है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।